वंदे मातरम गोविंद भैया। गोविंद भैया, मैंने आपसे जो शैम्पू मंगवाया था, मैंने उसका फीडबैक देना था। उस शैम्पू का वाकई में कोई जवाब नहीं है। अब जैसे पहले हम मेरे बाल तो वैसे ही इतने रफ रफ हैं और इतने उड़े उड़े रहते थे। आपका शैम्पू मैंने ये इस्तेमाल किया, एक बारी में ही आज ही किया मैंने, और बाल इतने सॉफ्ट हो गए और ऑटोमेटिक अपने आप स्ट्रेट हो गए। ऐसे लग रहा है जैसे मतलब मैंने एक उसको ब्लो ड्रायर किया है, उसको हल्का हल्का स्ट्रेट किया है मैंने। पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ सिंपल सा उसको आपके शैम्पू से धोया और उसके बाद मैंने इसको नॉर्मल पंखे की हवा में सूखते रहे, जैसे तौलिया 5 मिनट लपेटा, लपेटने के बाद वो अपने आप सूखते रहे। और अब मैं कंघी कर रही हूँ। मैंने ना 4 बजे मैंने शैम्पू लगाया था, पर मैंने ऐसे लगाया था कि शैम्पू को ना अच्छी तरह से पूरे सिर में जड़ों में लगा के ना 4:30 तक छोड़ दिया था। मैंने कहा भाई इतनी आयुर्वेदिक अच्छी चीज़ें डाल रखी हैं, हर्बल चीज़ें डाल रखी हैं, कोई नुकसान कुछ थोड़ा ना करेगा, बल्कि फ़ायदा ही दे के जाएगा। अब मुझे वो इसका इतना फ़ायदा दे गया कि उसने मेरे बाल स्ट्रेट कर दिए। और मैंने 4 बजे लगाया था, 4:30 तक वो मेरे बालों में लगा रहा। फिर 4:30 जाके मैंने रसोई में, सिंक में ही रसोई में मैंने धो दिया, क्योंकि नहा तो मैं सुबह ही चुकी थी। पर अभी मेरे मन में आ रहा था कि मेरे को शैम्पू इस्तेमाल करना है, मेरे से रुका नहीं जा रहा था। अब शैम्पू का फीडबैक इतना अच्छा है ना कि बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं और टूटे भी नहीं ज़्यादा। एक दो टूटने तो वैसे ही पहले ही बहुत कम हो गए थे, जब से आपने वो नील वर्ण वाला लो तापित केश रक्षक तेल बनवाया है ना, उससे बाल तो बहुत ही कम, ना के बराबर टूटते थे। और आज ये शैम्पू लगाया और शैम्पू लगाने के बाद बाल धोए, बाल बिल्कुल भी नहीं टूटे, कोई एक या दो उतरे हैं कंघी करते हुए। जब बाल ही इतने सॉफ्ट हो गए, अपने आप ही कंघी में खुल रहे हैं, अड़े भी नहीं है, स्ट्रेट हो गए, तो भैया टूटने का तो कोई मतलब ही नहीं था। थैंक यू। वंदे मातरम भैया, बहुत प्यारा शैम्पू है।